student, this is your science class. Welcome back in your online classes. This one is the class 7 science chapter 5. In this chapter we discuss about the acid, base and salt. What is the acid, what is the base and what is the salt. So first of all you see your chapter, what topics are given in this chapter. First topic is acidic substances, second topic is basic substances, third topic is indicators, and fourth topic is salt. In this chapter we discuss about 4 topics which are given in your this chapter. Okay, so first of all we start here. One day the science teacher Mrs. Rai was explaining about different type of substances in her class. एक दिन जो मिसेस रॉय हैं वो टीचर हैं, वो अपने क्लास में डिफरेंट सबस्टेंसेस के बारे में एक्सप्लेन कर रही थी. उन्होंने क्या बताया? सबस्टेंसेस कैन बी ग्रुप्ड बेस्ड ऑन द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी. तो जो सबस्टेंसेस होते हैं वो अलग अलग ग्रुप में रखे जाते हैं. किसके बेस पे? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि उनके जो भौतिक उसके गुण होते हैं उसके आधार पे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो सबस्टेंसेस होते हैं उनको अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्ट acid substance are sour and basic substance are bitter. तो जो टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाता है तो जो एसिडिक सबस्टेंसेस होते हैं वो खट्टे होते हैं, जो बेसिक सबस्टेंसेस होते हैं वो कड़वे होते हैं थोड़ा, एंड स्लिपरी होते हैं टच में. उसको आप अगर टच करेंगे तो वो चिपचिप मतलब स्लिपरी होगा, स्लिप करेगा आपके हाथ में वो. कैन यू थिंक ऑफ सम एग्ज़ाम्पल? अब क्या आप इस बेस पे कुछ और एग्जांपल्स थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं? मतलब एसिड है तो खट्टा है, यानी कि आपके दिमाग में जितनी भी साउर सबस्टेंसेस आएंगे, जितने भी खट्टे सबस्टेंस आएंगे वो सारे के सारे एसिड में आ जाएंगे. आपको ये समझ में आ जाएगा. जो बेसिक है वो कैसा होगा? एक तो टेस्ट उसका बीटर होगा और दूसरा उसका स्लिपरी, जैसे सोप, डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा से बनता है. तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? स्लिपरी होते हैं, और उसका जो टेस्ट होता है वो बिटर ही होगा. ये कंफर्म है क्योंकि उसका जो स्लिपरी क्वालिटी है वो बेस का होता है. तो ये चीज़ें वो समझा रही हैं. तो अब उसमें से एक बच्चे ने कहा, जो जिसका नाम अनन्या है, वो यहाँ पे कह रही है लेमन इज़ इट टेस्ट साउर, इट मस्ट बी एन एसिडिक. अब लेमन का जो टेस्ट होता है वो साउर होता है, तो आपको भी पता है कि जो लेमन का टेस्ट होता है वो साउर होता है, तो यानी कि वो कैसा हो जाएगा? एसिडिक होगा. इट हैज़ I had an orange yesterday. It was extremely sour. तो उसके बाद एक और स्टूडेंट जो गर्ल है उन्होंने बोला कि जो ऑरेंज, कल मेरे पास एक ऑरेंज था वो भी खट्टा था स्वाद में. तो जब ऑरेंज का नाम लिया तो ऑरेंज खट्टा है, यानी कि खट्टा सबस्टेंस आता है एसिड में, तो यानी कि ऑरेंज भी क्या होगा? एसिड होगा. ठीक. फिर शौर्य ने बोला I accidentally tested soap while bathing. It tastes bitter. तो शौर्य ने बोला कि मैंने नहाते समय अचानक से साबुन को टेस्ट किया, यानी कि साबुन मेरे मुंह में चला गया अचानक से. उसका स्वाद जो था वो कैसा था? बिटर था. तो उस बात पे मैम ने बोला यू मस्ट टेस्ट एनी सबस्टेंसेस विदाउट नोइंग व्हाट इट इज़ विदाउट एन एडल्ट सुपरविज़न. की आपको किसी भी चीज़ को टेस्ट करने से पहले अपने बड़ों से पहले पूछ लेना चाहिए, बड़ों से कंफर्म कर लेना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपको टेस्ट करनी चाहिए और कौन सी चीज़ टेस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें खाने वाली तो होती नहीं हैं. तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए नहीं होती हैं, उसको टेस्ट करना नहीं चाहिए. तो नेक्स्ट बच्चे ने बोला, जिसका नाम क्या है? ध्रुव. तो ध्रुव ने बोला मैम आई स्लीप्ड इन द बाथरूम ओवर अ बार ऑफ सोप. मैंने मतलब मैं बाथरूम में एक सोप के ऊपर स्लीप कर गया. तो वो स्लीपरी है, यानी कि स्लीपरी है तो वो क्या शो कर रहा है? बेस की क्वालिटी शो कर रहा है, यानी कि जो स्लीपरी सबस्टेंसेस होंगे वो बेस में आ जाएंगे. ठीक है. चलिए आइए नीचे देखते हैं. नीचे क्या है? वाई आर सम सबस्टेंसेस आर साउर एंड अदर बिटर टू टेस्ट. कुछ सबस्टेंसेस क्यों खट्टे होते हैं और कुछ क्यों बिटर होते हैं, क्यों कड़वे होते हैं? सबस्टेंसेस सच एज लेमन एंड
oranges are sour to taste because the presence of chemical called acid. जो लेमन होता है, ऑरेंज होता है, फिर आपका क्या होता है, और भी जो खट्टे सब्सटेंस जैसे मैंगो हुआ, कच्चा मैंगो अगर देखा जाए तो वो भी खट्टा होता है. तो ये सब सब्सटेंसेस में क्या होता है, एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको हम एसिड कहते हैं. ठीक है. सोप इज़ अ बिटर. सोप बिटर टेस्ट देता है क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी, उसका जो उसमें जो केमिकल प्रेजेंस है वो क्या है, बेस है. बेस आर आल्सो स्लिपरी. अब जो बेस होता है वो स्लिपरी भी होता है, उसका टेस्ट बिटर भी होता है. लेट्स अस लर्न मोर अबाउट दिस सब्सटेंसेस. अब इन सब्सटेंसेस के अकॉर्डिंग हमें और भी चीज़ों के बारे में जानना है. ठीक है. तो नेक्स्ट पेज पे देखिए एसिडिक सब्सटेंस. तो एसिडिक सब्सटेंस के में 4 प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाई गई है. मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड. तो पहली बात, ऑर्गेनिक एसिड मतलब दो टाइप के एसिड होते हैं, एक तो मिनरल एसिड और दूसरा ऑर्गेनिक एसिड. एसिड की प्रॉपर्टी होती है, एसिड स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, एसिड वीक भी होता है. जो प्रॉपर्टी होगी एसिड की, उसमें देखिए एसिड आर साउर इन टेस्ट. एसिड कैसा होता है, टेस्ट में साउर होता है. तो ये चीज़ें आपको इस पेज में देखना है. तो देखिए एसिडिक सब्सटेंसेस कंटेन एन एसिड फ्रॉम लैटिन एक्रिक मीनिंग साउर. तो जो एसिड है, सब्सटेंस कंटेनिंग एन एसिड, जो भी सब्सटेंस एसिड रखता है तो उसका जो टेस्ट होता है वो साउर होता है. और ये एक लैटिन वर्ड है, मतलब जो साउर सब्सटेंस मतलब साउर है वो एक लैटिन वर्ड है. इज कॉल्ड एसिडिक सब्सटेंसेस. एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप, मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड. तो एसिड जो होता है वो 2 तरीके का होता है, एक तो मिनरल एसिड और दूसरा ऑर्गेनिक एसिड है. Hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acid are example of mineral acid that are used in laboratories. These acids are produced from chemical substances mineral existing in nature. तो देखिए मिनरल एसिड जो होता है उसमें देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, सल्फ्यूरिक एसिड आता है और नाइट्रिक एसिड आता है. ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, मिनरल एसिड के. क्यों, क्योंकि ये लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं. These acid are produced from the chemical. ये केमिकल सब्सटेंसेस से रिएक्शन करा के प्रोड्यूस किए जाते हैं. केमिकल सब्सटेंसेस मिनरल इन एग्जिस्टिंग इन नेचर. अब इनका जिस केमिकल सब्सटेंस से ये बनाए जाते हैं वो केमिकल सब्सटेंस नेचर में पाया जाता है, तो उसको हम मिनरल एसिड में रखेंगे. ठीक है. तो दूसरा जो है वो ऑर्गेनिक एसिड है. ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड अकर इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. जो प्लांट मटेरियल, जो ऑर्गेनिक एसिड होता है वो एनिमल्स में भी पाया जाता है और प्लांट मटेरियल्स में भी पाया जाता है. सम एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड विथ देयर सोर्सेस आर गिवन इन टेबल 5.1. 5.1 में कुछ सोर्सेस दिए हैं एसिड के. तो जैसे ग्रेप्स में टार्ट्रिक एसिड होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है. तो देखिए हमें इसी से पता चलेगा जो किस सब्सटेंस में कौन सा एसिड होता है. तो देखिए जो ग्रेप्स होता है उसमें ऊपर दिया टार्ट्रिक एसिड होता है. जो विनेगर सिरका कहते हैं उसमें होता है एसिटिक एसिड. स्टिंग्स ऑफ एंट एंड बीट. जब हमें एंट मतलब चींटियाँ काटती हैं या मधुमक्खी काट लेती है तो उसमें जो सब्सटेंस होता है एसिडिक वो होता है फॉर्मिक एसिड, क्योंकि ये फॉर्मिक एसिड ही हमारे बॉडी के अंदर ईचिंग पैदा करता है. जब एंट काट लेती है तो आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी के अंदर ईचिंग होने लगती है, खुजली होने लगती है और वहाँ एक स्वेलिंग आ जाती है उस जगह पे जहाँ पे चींटी ने काटा होता है. या फिर हनी भी अगर काट ले रही है तो उस टाइम भी उस जगह पे आपको इचिंग होगी और वहाँ पे एक स्वेलिंग आ जाएगी. उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि उसकी जो बाइट होती है उसमें जिस मतलब जब वो बाइट करती है तो उसमें ये एसिड वो इंजेक्ट कर देती है, फॉर्मिक एसिड. ठीक है. नेक्स्ट एप्पल भी खट्टा होता है थोड़ा थोड़ा, उसमें मैलेइक एसिड पाई जाती है. लेमन और ऑरेंज में साइट्रिक एसिड होता है और मिल्क में भी खट्टापन होता है. वो कैसे पता चलता है, जैसे आप जब दूध वैसे तो आप ये सोचेंगे कि दूध में कैसे खट्टा हो सकता है, तो जब दूध फट जाता है, कभी कभी दूध जब फट जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उसमें आप जब आप देखेंगे तो उसका जो टेस्ट होगा ना साउर होता है. तो दूध तो अपने से स्पॉइल हुआ, उसमें तो आपने कुछ भी नहीं डाला, तो जो फटने के बाद वो खट्टापन उस दूध में आ जाता है
तो उस वो प्रेजेंस आपको बताएगा कि उसमें लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है। स्पाइनिच पालक जो होता है उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है, पालक में भी ऑक्जेलिक एसिड होता है, क्योंकि वो भी खाने में टेस्ट उसका जो होता है थोड़ा थोड़ा खट्टापन होता है। आपने ये कभी नोटिस किया होगा, जब आप स्पाइनिच का वेजिटेबल बनता है आपके घर में, तो अगर आप साग को खाते हैं तो उसके खाने के बाद आपके जो टिथ होते हैं थोड़े से जैसे आप खट्टा खा लेते हो तो अजीब सा टिथ में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है खट्टे खाने से, जैसे बाकी अदर चीज़ों को आप नहीं खा पाते हो, उस तरह से साग खाने के बाद भी आपको थोड़ा थोड़ा लगता है कि मतलब दांत थोड़ा सा अजीब सा फील करता है, जैसे खट्टा खाने के बाद होता है। तो इस तरह से आप ये भी मतलब क्लियर कर पाएंगे कि स्पाइनस में भी एसिड होता है, जिसको हम ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब हम नेक्स्ट बाद में दूसरे वीडियोस में पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड क्या होता है और प्रॉपर्टीज़ एसिड के क्या होते हैं। ठीक है।